खोलो, आगे खोलो, आगे खोलो, इसी में जम आगे खोलो, आगे खोलो, आगे खोलो, आगे खोलो, इसी में जम आगे खोलो, आगे खोलो, आगे खोलो, भर्ती हमारी डिग्री नहीं, हमारा सिस्टम है, भर्ती हमारी डिग्री नहीं, हमारे खोलो, आगे खोलो, इसी में जम आगे खोलो, आगे खोलो, आगे आज हम आपको लेके आए हैं सागर विश्वविद्यालय। तो हम इन्हीं बच्चों से आज बात करेंगे कि आखिर इनको ये समस्या क्या है, किस कारण से ये लोग रोड पे उतरे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला। जी, मेरा नाम ललित सिंह ठाकुर है। मैंने यहाँ से BA B.Ed कोर्स किया था 4 साल का। मामला यहाँ से प्रारंभ होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको शॉर्ट में KVS कहते हैं, उसमें वैकेंसी आई हुई थी, 13,000 पदों पर भर्तियां हैं। जैसे ही हम फॉर्म भरने गए, तो जैसे ही हमने फॉर्म भरा तो उसमें हमारा जो कोर्स हमने यहाँ से किया है 4 साल का, उसका जरा सा भी उसमें ऑप्शन नहीं था कि 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स हुआ है यहाँ से, उसका ऑप्शन उस फॉर्म में मौजूद नहीं था। अब जब फॉर्म में मौजूद नहीं था तो हमने यहाँ के उनसे पूछा कि भाई साहब ये मैटर क्या हो रहा है। मतलब जब पता चला, हमने सीनियर से पूछा तो उनसे पता चला कि हमारा कोर्स केंद्रीय विद्यालय संगठन में मान्य नहीं है। डिग्री तो मान्य है, डिग्री वैलिड भी है, लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है तो भाई उसमें हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? पढ़ इसलिए रहे हैं कि भाई नौकरी मिले, नौकरी के लिए तो पढ़ रहे हैं कि भैया हमें नौकरी चाहिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में या दूसरी संस्थानों में। एक बात और है कि जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया था, उसके पहले ये जानकारी नहीं थी आप लोगों को? सर, ये जानकारी हमें 2018 में मिली थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद हमें भ्रमित करने के लिए सब हो रहा हो, लेकिन जब हमने और पड़ताल की तो पता चला ये वास्तव में हो रहा है। बात यह है कि जब इंटरव्यू तक कोई बच्चा पहुंचता है केंद्रीय विद्यालय में, तो वहां से जो बच्चे निकलने, मतलब जब उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो उनकी संख्या है कम, तो वो लोग एक साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने अपने सहयोगियों को, ये 4th ईयर में है, तो इनको बताया, तब जाके बच्चे अब जागरूक हुए हैं कि ये इतना बड़ा चोट हो रहा है। जो वादे हमसे किए जाते थे कि 4 साल हम आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देंगे, आपका 5 साल का कोर्स 4 साल में कराएंगे, और बाद में क्या हो रहा है, वो कोर्स ही मान्य नहीं है नौकरी के लिए, तो हम लोग तो दर दर की ठोकरें खाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं एक जानकारी का अभाव था आप लोगों को, कि जिसके कारण हमें नहीं था, जानकारी का अभाव हमें नहीं था। हम आपके यहाँ आए पढ़ने, हम आए हैं 12वीं के बाद, तो हम तो आपके यहाँ पढ़ने आए हैं ना। आपने कहा कि हम कोर्स करा रहे हैं, 4 साल का हम कोर्स करा रहे हैं, तो हम कोर्स में हमने आपके कोर्स में हमने दाखिला ले लिया। उसके बाद ये जिम्मेदारी इनकी बनती है कि हम जो कोर्स करा रहे हैं वो बच्चों का भविष्य में कितना काम आएगा। अभी जो नई शिक्षा नीति, इसके पहले आप लोगों ने अपनी मांगे नहीं, इस विषय पे आपने चर्चा नहीं हुई आप लोगों की? इस विषय में 15-20 दिन पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। फिर BC मैम ने एक प्रतिनिधि मंडल बना के भेजा दिल्ली, डिपार्टमेंट से HOD मैम गई थी, लेकिन हुआ क्या कि वहां से भी हमें आश्वासन ही मिल रहा है कि हम इस मामले को ठीक करेंगे। आप लोगों का कहना है कि अभी जो विश्वविद्यालय प्रशासन है ये गंभीर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अपने लेवल पे काम करना चाहिए। अगर 2013 से कोर्स चल रहा है, जो वैकेंसीज आ रही हैं, अगर उसमें आपका NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और नाम नहीं आ रहा है, तो कितने सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। और इस मतलब ये जो सड़क पे उतरने का आप लोगों का जो उद्देश्य है कि आप लोगों की मांगे रखी जाए, और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन है जो इस ओर आपको ध्यान दे, आप लोग ये चाहते हैं? जी, हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमको डिग्री दे रहा है तो विश्वविद्यालय प्रशासन ही इंश्योर करे कि हम डिग्री के माध्यम से कोई ना कोई नौकरी पाएं। क्या होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी हमको मान्यता नहीं दी, उस केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ अन्य संगठन भी सेम रूल के साथ आ रहे हैं, और धीरे धीरे जितनी भी संस्थानें हैं हमको मान्यता देने से पीछे हट रही है। तो हम चाहते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की एक लापरवाही के कारण सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया है, और विश्वविद्यालय इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है।